नेचर के सटीक नियम है। हर व्यवस्था पूर्ण रूप से सही समय पे हर घटना का अपना एक कर्म है, उसके अनुसार नेचर वर्क करती है। इस मौसम में सूर्य कितने बजे उगना है, कितने बजे छिपना है, चंद्र कब उगना है, सारी व्यवस्थाएं फिक्स है। ऐसे ही हर व्यवस्था नेचर ने जो बनाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाई हुई है। गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचम। यानी 5 साधन हैं कर्म करने के, वो शरीर पे भी लागू होते हैं और पूरी व्यवस्था आपके लाइफ की है। जो हम ज्योतिष में अगर देखेंगे, इसको लागू करें तो वहां पे भी 5 ये कैसे कर्म होने के कारक हैं, ये लागू होते हैं। जैसे शरीर में कर्म स्थान शरीर है, एक हो गया कि व्यवस्था क्या है। 5 कारक हैं कोई भी कर्म घटित होने की। तो पहली है व्यवस्था। व्यवस्था शरीर में अगर देखें तो ये है स्थान शरीर, जहां पे ये घटना घटती, शरीर माध्यम बनता है उस कर्म करने का। और ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो व्यवस्था यानी जो हाउसेज बनाए हुए हैं 12 कुंडली में, वो हाउस हैं, वो है व्यवस्था। फिर दूसरा कि साधन क्या है। शरीर में इसको अगर लागू करते हैं तो इंद्रियां जो हैं आपकी, वो साधन है काम करने की, वो अपने 5 कर्मेंद्रियों से काम करवाती है। ऐसे ही और ज्योतिषीय कुंडली में अगर इसको हम देखें तो आपकी जो राशियां हैं, कौन से घर में कौन सी राशि बैठ गई, ये हो गया आपका साधन। कि उनके गुणों के अनुसार आप काम करेंगे तब वो चीज आपको मिलेगी। फिर तीसरा आता है कि डूअर, कर्ता। शरीर में, ये आपके शरीर में जो चेतन शक्ति है, ये हो गया डूअर, करने वाला यानी कर्ता। और कुंडली में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो हैं कर्ता, वो मूव करते रहते हैं, वो करता है। उनके गुणों के जहां जिस राशि में बैठ गया, जिस घर में बैठ गया, तो उसका गुण अगर आप प्लैनेट के गुणों के अनुसार करोगे तो ही वो चीज आपको मिलेगी। चौथा कारक है चेष्टा। शरीर में ये आपका जो मन है कैसे विचार करता है, क्या आपकी चेष्टाएं बनी हुई है, उसके अनुसार ही आप काम करते हैं। मन में नकारात्मक विचार आए, आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। सकारात्मक विचार आएंगे तो आप सकारात्मकता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। तो शरीर का कारक चौथा हो गया चेष्टा, मन। लेकिन ये अगर कुंडली में हम देखें तो ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो है ये चेष्टाएं, ग्रह की दृष्टि कहते हैं, एस्पेक्ट के कौन से ग्रह का किस घर पे कौन सा एस्पेक्ट है। वो 30 डिग्री का है, वो 45 डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है, वो 120 डिग्री का है, 150 का या 180 डिग्री का है। इसमें कुछ दृष्टि एंटी प्रभाव देती है, कुछ दृष्टि सपोर्टिव प्रभाव देती है। फिर 5वां कारक हम कहते हैं कि देव यानी परमात्मा। अगर शरीर को माने, ये आत्मा, ये चेतन शक्ति, और जो परमात्मा जिससे हमें पावर मिली हुई, जिसने सारे ब्रह्मांड को थामा हुआ है, जिसने सारे ब्रह्मांड को चलाता है, वो परमात्मा। और ज्योतिष में इसको कुंडली में हम देखें तो ये है देव, यानी उनकी दशा, महादशा कौन से लॉर्ड की है, उसके बाद अंतरदशा कौन से की है, और प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की है, सूक्ष्म दशा कौन से ग्रह की है। इस प्रकार 5 कर्म होने के जो कारक हैं, जो साधन हैं,
वो आपके शरीर पे भी हमने बताया जैसे, और ऐसे ही आपकी कुंडली में इनके अनुसार व्यवस्था करके चलें तो जैसे नेचर के नियम है वो रेगुलर है, सटीक है, परमानेंट है, ऐसे ही आप अगर इन नियमों पे चलें तो आप भी, हर चीज आपके लिए बनी हुई है, हर साधन आपके लिए है, और जो आप चाहें वो आपको मिल सकता है। अथाह रूप में परमात्मा ने सबके लिए दिया हुआ है, हर के लिए धन भी है, अवसर भी है, स्वास्थ्य भी है। ये जब कौन से हमारे ऐसे गलत वो कार्य करने से या गलत नीति अपनाने से हम इनसे वंचित रह सकते हैं, अन्यथा सबके लिए समान अवसर दिए हुए हैं परमात्मा ने। दोस्तों, इन नियमों के अनुसार अपने आप को ढालिए, नेचर के नियमों से समरूपता रखिए, संयम रखिए, सहज रूप से जीना सीखिए। जैसे नेचर सहज रूप से आपको धूप देती है, हवा देती है, पानी देती है, सारी व्यवस्थाएं सहजता से हो रही है, ऐसे ही नियमों को पालन करते हुए सहज रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत सफल होंगे। स्वास्थ्य संपूर्ण मिलेगा, धन अथाह मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। धन्यवाद। सुबेर सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।